आज हम आपको बताने वाले हैं कि इन 5 जगहों पर जमीन ना खरीदे वरना जिंदगी भर आपको जो है पछताना पड़ सकता है। किस प्लॉट में जो है आपको जमीन नहीं खरीदनी चाहिए। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी जगह पर आपको जो है जमीन या प्लॉट मकान दुकान वगैरह जो है आपको नहीं लेनी है। वह जो है दोस्तों यह वीडियो जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपके लिए जो आप मेहनत के पैसे जो आप जो है जमा करके रखे हुए हैं किस तरह से जो है बर्बाद कर देते हैं, गलत जगह पर आप इन्वेस्ट कर देते हैं, तो उनसे जो है आप कैसे बच पाएंगे। तो दोस्तों आज हम जो है इस वीडियो के माध्यम से आपको हम बताएंगे कि किस जगह पर आपको ज़मीन नहीं लेनी चाहिए। यानी कि आपको जो है दोस्तों हमारे देश में लगभग जो है व्यक्ति शहर में जो है रहना चाहता है। वह समझता है कि शहर में जितने बड़े बड़े बिल्डिंग है उनमें जो है मैं रहूं, हमारे बच्चे जो है हमारे सोसाइटी में रहे, वह जो बहुत अच्छा हो, यह सोच के जो है वह शहर में रहने के लिए जो है गांव की सारी जो है प्रॉपर्टी को बेच देता है और या फिर जो है उसे बेच कर किसी दूसरे शहर में चले जाते हैं और वहां पर जो है अपना ज़मीन वगैरह खरीदते हैं और वहां पर रहते हैं। और कई बार तो ऐसे व्यक्ति भी हैं जिन्होंने जो है अपनी गांव की पूरी प्रॉपर्टी को बेच दिया है, शहर में जाकर जो है रहना शुरू किया है, वहां पर किसी तरह का जो है व्यापार शुरू किया है और व्यापार जो है किसी कारण से जो है फेल हो गया, बर्बाद हो गया। वह व्यक्ति ना गाँव का रहा और ना ही शहर का रहा, मतलब जो है वो कैसे अपना ज़िंदगी चलाएगा, वो जो है परेशान हो चुका है। कई लोग जो है ऐसे हैं जिन्हें अपनी गांव की सारी जो है संपत्ति को बेच के शहर में जो है प्लॉट खरीदे हैं और प्लॉट में रहने के बाद जो पता चला है कि ज़मीन जो है वह गैर मजरूआ आम ज़मीन है, उस पर जो है मुकदमा चल रहा है। अब वहाँ पर जो है उनके पैसे डूबने के कगार पर हैं। कई व्यक्ति ऐसे जिन्होंने अपनी जो है पूरी मेहनत की कमाई से जो है संपत्ति खरीदा है, यानी कि मेहनत से जो है कमाए हुए पैसे से जो है उन्होंने जमा किया पैसा और जो है जाके वो संपत्ति को खरीदा है। जो ज़मीन वह सरकारी ज़मीन है या फिर जो है किसी दूसरे व्यक्ति की ज़मीन है, उस पे जो है मुकदमा चल रहा है। तो इस तरह के अक्सर लोगों को जो है देखने को मिलता है, पैसा जो है डूब जाता है और वह जो है परेशान हो जाते हैं। ऐसा देखने को मिलता है जैसे कि आपने जो प्लॉट को खरीदा है उसमें कई सारे भाई होते हैं और जो प्लॉट को एक भाई बेच देते हैं, दूसरा भाई उस पर जो है क्लेम करता है, तो वो जो है आपका ज़मीन वो चला जाता है, वहाँ पर केस हो जाता है, फिर आपको वहाँ पर खाली करना पड़ सकता है। दोस्तों कई बार ऐसा देखने को मिला है कि शहर जा रहे होंगे या फिर जो है आपने देखा होगा कि बड़ी बड़ी जो है बाउंड्री बनी हुई होती है, एक जो है बहुत सा गेट लगा होता है और उसके अंदर जो है ज़मीन की प्लॉटिंग हुई होती है, सड़क दिखाया जाता है और यहाँ पर इतना चौड़ा है वह सड़क है, जो है दोनों तरफ ज़मीन है, वह बिक्री हो रही है। कई बार ऐसा देखने को मिला होगा कई लोग ज़मीन खरीद रहे हैं, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, वहाँ पर बोर्ड भी लगा हुआ है कि कई जगहों पर आपको व्यक्ति ज़मीन दिलवाने के लिए जो है ले जा रहा है, दिखाएगा। यह भी देखिए कि यह नगर निगम क्षेत्र है, नगर निगम पर वहाँ पर आपको एक बोर्ड लगा दिखा मिलेगा और आपको जो है बताया जाएगा कि जो ज़मीन आप खरीद रहे हैं इस ज़मीन के ठीक 2 किलोमीटर या 3 किलोमीटर बाद जो है यहाँ पर एयरपोर्ट बनने वाला, यहाँ पर जो है रेलवे स्टेशन बनने वाला, यहाँ पर मेडिकल कॉलेज बनने वाला है, यहाँ पर जो है कई दूसरे यूनिवर्सिटी जो है खुलने वाले हैं। तो यह ज़मीन जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है और जो है भविष्य में आपको जो है अधिक काम आने वाली है। इन बातों को बोल बोल के जो है व्यक्ति गांव के सारी संपत्ति को जो है बेचवाकर जो है अपने पूरे पैसे को जमा करके जो आपने रखे हुए थे उसे जो है आप अपनी ज़मीन खरीदेंगे, आपको जो पैसा है वह निश्चित तौर पर जो है डूब जाएगा। दोस्तों जो भी वीडियो या गांव में देख रहे हैं, गांव के लोग या शहर के लोग, आप सभी जो है जानते होंगे कि आज के डेट में कई ऐसे भूमाफिया हैं जो सरकारी ज़मीन को जो है रिश्वत के आधार पर उसे घेर लेते हैं, मतलब पैसा देके या तो ज़बरदस्ती क्या करते हैं कि घेर लेते हैं, बाउंड्री करवा लेते हैं रिवाल्वर दिखा के सरकारी ज़मीन को। उसके बाद जो है प्लॉटिंग किया जाता है, प्लॉटिंग करने के बाद जो है लोगों के पास बेच दिया जाता है और बाद में जो है उस पर मुकदमा चलता है और सरकार वहाँ पर जो है इन्वॉल्व होती है। तो जो है पता चलता है कि जिस व्यक्ति से आपने जो है ज़मीन खरीदा वह व्यक्ति लापता हो चुका है, आपका पैसा डूब गया, वह व्यक्ति वहाँ से फरार हो गया, फिर आप जो है बहुत बड़ी समस्या का सामना करने लगते हैं। यानी कि आपका पैसा जो है दोस्तों, इस बात में जो है इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इस तरह की जो है घटनाएं वह आए दिन घटित होते रहती है, शहरों में भी हो रहे हैं और कई लोग जो है वह भी कोर्ट का जो है चक्कर लगा रहे हैं। उन्हें जो है शायद पता नहीं है कि बड़े बड़े भूमाफिया जो काफ़ी अधिक पैसे वाले होते हैं उनका जो है काम ही होता है कि लोगों को ठगना, ज़मीन के नाम पर जो है लोगों से पैसा लेना, उनसे जो है वसूल करना, फर्जी दस्तावेज
बताकर जो है वो लोग कि फर्जी व्यक्ति हैं, इस पर जो है कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, बिल्कुल हो रही है। उस तरह के कई लोग सारे मुकदमा अभी भी कोर्ट में आधा से बेसी इस तरह का मामला जो है चल रहा है, जिसका समस्या का समाधान होना मुश्किल है। खासकर ज़मीन वाले में आप सभी देख रहे होंगे कि सालों साल बरसों बरस चल रहा, 30 40 50 साल से चल रहा है ज़मीन का झगड़ा, अभी तक जो वो क्लियर नहीं हुआ और ना ही कभी होता भी नहीं है। अगर यदि दोनों व्यक्ति नहीं चाहते तो केस चलता ही रहता है, टाइटल सूट वगैरह। जिस व्यक्ति से आपने जो है ज़मीन खरीदा है, जो भू माफिया से अपने ज़मीन खरीदा है, वह हर 2 महीने में जो है जेल जाता और आता रहता है, फिर वहाँ से वो जो है निकलता है और जो है जाता रहता है। उनको कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है, उसके लिए जो है सज़ा काटना जो है एक आम बात बन गई है। जो जेल से जो है जाने आने से उसे किसी तरह का जो है डर नहीं बना रहता, वो यह कार्य करते रहता है। यानी कि कई बार ऐसे बड़े भू माफिया आपको बताएंगे कि दूसरे देश चला गया था, मतलब 2 साल जो है अमेरिका में था, 2 साल से जो है जर्मनी में था और जो है जेल का सज़ा जो है काट करके वो आए हैं। लेकिन आप जो है हम सभी लोग सामान्य व्यक्ति हैं, यह सोच नहीं पाते हैं कि जो बड़ी बड़ी गाड़ियां चला रहे हैं, इतने महंगे कपड़े पहन रखे हैं, इतना महंगा मोबाइल फ़ोन रखा है, आपको जो है कुछ बातों का ध्यान रखना बेहद ही ज़रूरी है। कई ऐसे जो व्यक्ति हैं जो आपको कहेंगे कि जो है ये जो ज़मीन है जहाँ पर जो है आपको ज़मीन दिलवा रहा हूँ, ये जो प्लॉट आप ले रहे हैं उस प्लॉट के बगल में जो है वह जो है नेशनल हाईवे वगैरह बनने वाली है। तो कई तरह का लोभ जो है दिया जाता है, 4 लाइन इधर से पार होने वाला है, ज़मीन की कीमतों को जो है बहुत अधिक बढ़ा चढ़ा के जो है लोगों को बताया जाता है और उसे जो है खरीदते हैं कई सारे लोग। तो आपको क्या करना है कि आपको पैसे डूबने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति आपको यह बताता है कि यहाँ पर जो है कॉलेज बनना है, यहाँ पर रेलवे स्टेशन खुलने वाला है, यहाँ पर एयरपोर्ट बनने वाला है, तो आसपास के लोगों को जो है पता होनी चाहिए कि जो सिर्फ व्यक्ति आपको ज़मीन बेच रहा है वही जानता होगा कि बात सही है या गलत है। अगल बगल से आप जो है पता कर सकते हैं। अगर कहीं रेलवे स्टेशन बनने वाला है, एयरपोर्ट बनने वाला है, तो इसकी जानकारी जो है लगभग लोगों को होती है। ऐसा नहीं है कि जो व्यक्ति भू माफिया है जो है उसे जो है ब्रोकर्स के थ्रू जो है जब आप ज़मीन खरीद रहे हैं तो उसे ही पता होता है कि आपको इसके लिए क्या करना है। यानी कि आपको जो है नगर निगम में जो है पहुंचना है और नगर निगम में उस जगह का जो है आपको मैप ले जाना। जगह पे आप ज़मीन लेने के लिए जा रहे हैं तो फिर जो है आरटीआई लगाकर जो उस क्षेत्र का जो है आप मैप ले सकते हैं। अगर यदि आपको नहीं मिलता है तो मैप में हमेशा जो है दर्शाया जाता है कि कौन सा एरिया जो है रेलवे का है, कौन सा एरिया जो है सरकारी है, गैर सरकारी है, इंडस्ट्रियल एरिया है, किस व्यक्ति को है। तो यह सभी बातें जो है आपको नक्शे में दी हुई होती है, उनसे आपको जानकारी प्राप्त हो जाएगी। यानी उसके बाद जो है ज़मीन अगर यदि आप खरीद रहे हैं, आपका काम है जो व्यक्ति आपको जो है बता रहा है कि जो खाता नंबर प्लॉट नंबर जो बताया जा रहा है उसका जो है रकबा जो है वह बता रहा है, आपको ज़मीन खरीदने से पहले जो है कुछ समय लेनी चाहिए और जो है उस ज़मीन की तहकीकात आपको करनी होगी। आरटीआई लगाकर जो है उसका खाता नंबर प्लॉट नंबर रकबा उसमें लिखकर आपको आरटीआई लगाना चाहिए, उसके बारे में जो है आपको पता करनी। और उसमें जो है कुछ सवाल जो है पूछने की जो है यह ज़मीन जो है किसके नाम पर है, या ज़मीन जो है गैर मजरूआ खास है या गैर मजरूआ है, इस ज़मीन पर जो है किस तरह की जो है ज़मीन है, या कृषि योग्य भूमि है या फिर इंडस्ट्रियल भूमि है या फिर जो है रिहायशी इलाका है, यानी किस तरह का क्षेत्र है। इन बातों का सवाल आपको आरटीआई में करनी चाहिए और आरटीआई से जवाब आपको प्राप्त करना होगा। इस आधार पर जो है आपको ज़मीन लेनी चाहिए, ना कि किसी व्यक्ति के कहने पर जो है आप मान लीजिए कुछ ठीक है, ज़मीन ठीक रहती है, सब कुछ ठीक है, सब यानी सड़क भी है बगल गुजर रही है, मान लीजिए कि हाईवे गुजरा हुआ है, आपने देखा कि कई हाईवे जो है किनारे कई सारे घर जो है बने हुए हैं, लेकिन वहाँ जो है रह नहीं रहा है। क्यों नहीं रह रहा होता है? क्योंकि गए होंगे तो आपने देखा होगा कि 2 लेन 4 लेन बनी हुई होती है सड़कें जो है, उन सड़कों के किनारे जो है कई गाड़ियां जो है रुकती नहीं है। हाँ, यहाँ पर अगर आप जो है ज़मीन ले रहे हैं, अधिक मात्रा में ले रहे हैं, तो आपको जो है पेट्रोल पंप खोलना है, आपको जो है गैराज खोलना है, लाइन होटल खोलना है। इस तरह का अगर आप जो व्यवसाय करना चाहते हैं तो आप जो है वहाँ पर ज़मीन खरीद सकते हैं। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि मैं जो है घर बनाकर जो है अपने परिवार के साथ यहाँ पर रहूँगा, बच्चों के साथ रहूँगा, तो वह एरिया जो है आपके लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। वहाँ पर गाड़ियाँ भी नहीं रुकती, आपको जो है खासकर उस जगह पर ज़मीन नहीं लेनी चाहिए। आपने देखा हाईवेज के नज़दीक जो है अक्सर बड़े बड़े जो है एक्सीडेंट होते रहते हैं। गलती भी अगर कोई भी व्यक्ति, कोई भी बच्चा की जरा सा भी रोड क्रॉस कर रहा होता है तो वहाँ पर जो एक्सीडेंट के चांसेस बहुत अधिक होते हैं। आप हाईवे पर यदि ज़मीन खरीदें तो रोड को इधर से उधर क्रॉस नहीं कर पाएंगे आप, वहाँ पर हमेशा जो है गाड़ी चलती रहती है। इसके बाद जो है बड़े बड़े हाईवेज या जिस जगह पर आप ज़मीन खरीद रहे हैं उस जगह पर जो है जाने से पहले जो है ज़मीन
खरीदने से पहले कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान आपको रखना बेहद ही ज़रूरी है, आपको जान लेना बहुत ज़रूरी है। पहला जो है RTI लगाकर ज़मीन का जो है वेरिफिकेशन कर लेना आपके लिए बेहद ही ज़रूरी है, यह सही है या नहीं है, किसके नाम से यह ज़मीन है। अगर यह ज़मीन अगर सही है तो आपको देखना है कि आपकी ज़मीन, जिस ज़मीन को आप खरीद रहे हैं उस ज़मीन से जो है 1-2 किलोमीटर पर कोई बाज़ार है या नहीं है, कोई मार्केट है या नहीं है, आपको जान लेना बेहद ही ज़रूरी है। क्योंकि आप जो है जब घर बनाएंगे तो जो है 1-2 किलोमीटर के बीच में जो है मार्केट है या नहीं है, अपनी जो है ज़रूरत के सामान से जो है खरीद सकेंगे ना खरीद सकेंगे, मार्केट होना बेहद ही ज़रूरी है। कोई स्कूल वगैरह भी होना बहुत ही ज़रूरी है। उसके बाद जो है वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी की सुविधा भी होनी चाहिए, लाइन वगैरह होनी चाहिए, पोल वगैरह गड़ी हुई होनी चाहिए, बिजली की सुविधा वहाँ से जो है पोल जो है नज़दीक होना चाहिए जहाँ पर आप जो ज़मीन खरीद रहे हैं, बिजली के खंभे होना ज़रूरी है। कई बार जो है आपने ज़मीन खरीद लिया और वहाँ पता चला कि बिजली का कनेक्शन ही नहीं है, तो आप जो है बिजली कनेक्शन लेंगे कहाँ से, तो घर बना चुके हैं लेकिन बिजली कनेक्शन नहीं है, तो आप जो है सोचेंगे कि परिवार के साथ अंधेरे में कैसे रहेंगे। बिजली का जो है कनेक्शन वहाँ पर होना बेहद ही ज़रूरी है, इसलिए वो सब आप देखकर ही ज़मीन प्लॉट वगैरह खरीदें। आपको जो है यह भी चेक करना चाहिए कि जिस जगह पर आप रह रहे हैं वहाँ के आसपास लोगों को जो है यहाँ भी पता करना चाहिए कि पानी का सोर्स क्या है, पानी पीने के लिए जो है पानी बढ़िया है या नहीं है। कई ऐसे जगह हैं जहाँ पे जो है पानी पीने के लिए जो है वाटर लेवल बहुत कम होता है, जिसके वजह से जो है वहाँ का पानी अच्छा नहीं लगता है। यानी कि आपको अगल बगल से पता कर लेनी है जहाँ पे पानी है, फिर जो उस एरिया में वह जो है दूषित हो चुका है, पीने का लायक नहीं है, या फिर जो है यह क्षेत्र जो है पानी दूषित होने के कारण कई तरह की बीमारियाँ जो है फैला रही है। आपको चेक कर लेना बेहद ही ज़रूरी है, नहीं तो बाद में आपको बहुत बड़ा जो है पछताना पड़ सकता है, सारा पैसा आपका डूब सकता है। इसके बाद जो है आप जहाँ पर ज़मीन खरीद रहे हैं वहाँ के आसपास कोई हॉस्पिटल है या नहीं है अच्छा, अगर यदि कोई सरकारी हॉस्पिटल नहीं है तो प्राइवेट हॉस्पिटल होनी चाहिए, किसी भी तरह का कोई भी हॉस्पिटल अगर यदि है कि नहीं है पता कर लेना बेहद ही ज़रूरी है। क्योंकि आप वहाँ पर अगर यदि बीमार होंगे तो हॉस्पिटल वगैरह अगर दूर रहेगा तो फिर आप जो है परेशान हो जाएंगे, इसलिए जो है हॉस्पिटल वगैरह होना बेहद ही ज़रूरी है। अपने परिवार के साथ रहने के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आप जो है ये सब जिम्मेदारी उठाएं, ये सब चीज़ आप देख लें, तब जाके जो है अपना प्लॉट को खरीदें। आसपास का स्कूल या जो है आपको देखना है कि स्कूल है या नहीं है, आपके बजट का स्कूल, मतलब जैसे महंगा स्कूल नहीं होना चाहिए। या मान लीजिए कि आपकी इनकम जो है कम से कम 1 किलोमीटर मतलब दूर है आपके घर से, और आपका इनकम अगर यदि कम है तो आप अपने बच्चों को जो है कैसे पढ़ाएंगे, फिर उसको जो स्कूल मतलब भेजना है गाड़ी वगैरह से, तो लाने के लिए कभी जाना पड़ेगा आपको, तो फिर आप परेशान हो जाएंगे। और वहाँ पर कोई दूसरा स्कूल जो आपके बजट का है वहाँ पे 10 किलोमीटर की दूरी पर है, 12 किलोमीटर की दूरी पर है, तो आप अपने बच्चों को जो है किस तरह से वहाँ पर ले जाएंगे, ले आएंगे, सभी बातों को जो है आपको चेक करनी चाहिए। उसके बाद ही आपको जो है ज़मीन लेनी चाहिए। दोस्तों ऐसा नहीं है कि ब्रोकर्स जो होते हैं वो कहते हैं कि कुछ समय बाद जो है यहाँ पर जो है भविष्य में जो है देखिएगा कि यह ज़मीन का दाम जो है बढ़ जाएगा, ये हो जाएगा, वो लोग कहते हैं, आपको लोभ देते हैं। उसका चक्कर में आपको नहीं पड़ना है, आपको जो है सोच समझ के जो है डिसीजन लेनी चाहिए। आपको यह देखना है कि 2 किलोमीटर के अगल बगल में कोई सोसाइटी है या नहीं है, मोहल्ला है या नहीं है, छोटा मोटा मोहल्ला या बड़ा मोहल्ला, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपकी सोसाइटी की तरह जो है कई लोग वहाँ पर होंगे, नहीं तो जो है गलत सोसाइटी में रहने के कारण जो है आपके बच्चे पर जो है गलत प्रभाव पड़ सकता है, जिसके कारण आपके बच्चे का करियर जो है ख़राब हो सकती है। आपको जो है ये सब सोच लेनी चाहिए। अब जो है आप जानते होंगे कि अपने जो है अगर बचपन में पढ़ी होगी कि या कई लोगों से जो है सुना होगा कि जैसे कि संगति जैसा संगति होता है बच्चे पर प्रभाव जो है वैसा ही पड़ता है। यानी कि आपकी सोसाइटी, आपके आसपास जो है गलत लोग रहते हैं तो आपके बच्चों के परिवार पर भी जो है उसका गलत असर पड़ेगा। जैसे जुआ दारू पे वगैरह जो पीता है, गलत जगह होता है, तो उस जगह पर आप ज़मीन न खरीदें। कई ऐसे लोग हैं जिन्हें जो है अपने घर जो है बनाए हैं, अच्छे बिल्डिंग भी बनाए हैं, बहुत मेहनत की है उन्होंने जो अपने घर बनाए हैं, लेकिन बाद में उन्हें जो है अपना सिर्फ जो है घर को बेच देते हैं, क्योंकि वहाँ का जो सोसाइटी है, आसपास के लोग जो वहाँ रहने लायक नहीं है, जगह नहीं है, उन्होंने जो है बहुत कम दामों में जो अपनी प्रॉपर्टी संपत्ति को जो है बेच देते हैं। जिन्होंने अपनी जो है मेहनत के से जो है प्रॉपर्टी को बनाया था, उन्होंने उसको जो है कम में बेच के जाना पड़ा है वहाँ से। इसलिए जो है कभी भी हड़बड़ाहट में आप ज़मीन नहीं खरीदें या मोबाइल नहीं ले। यानी कि आपने जो है आज मोबाइल ख़रीदा है और कल जो है इसे सेल कर देंगे, फिर कोई दूसरा यदि वह खरीदेगा घर या मोबाइल, तो आपको जो है इन बातों का ध्यान रखना है कि सोसाइटी उस जो है, जिसमें समझता हूँ कि सोसाइटी सबसे अधिक इम्पोर्टेंट है, क्योंकि गलत सोसाइटी में आप चले जाते हैं तो फिर आप परेशान हो जाएंगे। इससे नहीं होता है कि आप अगर कुछ खरीदें तो आपको आधा दाम में आपको बेचना पड़ जाता है, ऐसा भी जो है देखने को मिलता है। अगर यदि वो सही नहीं रहा, जैसे मोबाइल भी हो गया, प्लॉट भी हो गया, यदि आप खरीदेंगे तो जगह गलत है तो आपको जो है आधा दाम में बेच के वहाँ से निकल जाना पड़ेगा।
पड़ेगा। अगर आप पढ़े लिखे हैं और आपके पास जो है सोसाइटी पे में जो है जहाँ पे हर व्यक्ति शराब पी रहा है, चोरी कर रहा है, किसी भी तरह का जो है क्रिमिनल केसेस वो इन्वॉल्व है, क्रिमिनल केस है, तो वहाँ पर रहना आपके लिए बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। आपका जो है पूरा पैसा बर्बाद हो जाएगा और आप जो है जितने महंगे हैं वो जो है ज़मीन खरीदें, उससे कम पैसे में आपको ज़मीन को बेच के वहाँ से जाना पड़ सकता है। दोस्तों इन सभी बातों को जो है आप ध्यान रखना और ज़मीन के बारे में जो है इंक्वायरी करना आपको बेहद ही ज़रूरी है, क्योंकि बड़े माफिया जो है क्या कर रहे हैं कि बाउंड्री वाले जो है देकर लोगों को गलत जो है ज़मीन को बेच देते। बाउंड्री कर देता था, आपको लगता है कि यह ज़मीन जो है सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, लेकिन इस तरह का कोई बात नहीं रहता है। आपको जो है ज़मीन लेना है तो बहुत सोच समझ के लेना, चाहे वो बाउंड्री कर दे या कुछ भी करे, उसके बारे में इंक्वायरी आपको करना बेहद ज़रूरी है। आप इंक्वायरी जरूर करें, पता जरूर करें कि यह ज़मीन जो है कैसा है, कहाँ से घर मंजूर है या नहीं है, सरकार का है या प्राइवेट का, ये सब जो है आपको पता करना बहुत ही ज़रूरी है। और जो है ताकि पैसा जो बर्बाद नहीं हो, कई तरह से जो है फंस जाते हैं और बाद में कोर्ट या फिर जो है सिस्टम को वह लोग गाली देते हैं या कोसते हैं। इसमें जो है ना कोर्ट का दोष है और ना ही जो है कोर्ट कुछ बिगाड़ रहा है, ना ही सिस्टम कुछ जो है फर्क पड़ेगा तो सिर्फ आपके ऊपर फर्क पड़ेगा, आपके बच्चों के ऊपर जो है फर्क पड़ेगा। आपका जो है समय और पैसा दोनों बर्बाद हो जाएगा। इसलिए अपने गाँव की जो है संपत्ति को बेचकर शहर में जाने से पहले ये सब ध्यान रखना चाहिए। संपत्ति को जो सिर्फ जो है बेच देते हैं आप लोग, कुछ सोचते समझते नहीं और शहर में जाके खरीद लेते हैं, वह सब सोच समझ के खरीदें और वहाँ पर जाकर रहें, नहीं तो आपको बहुत बड़ी जो है परेशानी हो सकती है। यानी कि दोस्तों आपने देखा होगा कि कोरोना महामारी के समय जो है जब सभी लोग जो है शहर में जो है भाग रहे थे शहर की ओर, तो जो है क्या गांव में उनके क्या कोरोना और कोई दवाई नहीं था जो वह गांव में भाग रहे थे। और कोरोना महामारी में जो है यह भी देखा गया कि किस तरह से जो है लोग शहरों से जो है गांव में भी भाग कर आ रहे थे। तो आधा शहर खाली होकर गांव में आ गए थे और गांव का कुछ लोग शहर भी जा रहे थे, लेकिन अधिकतर गांव में जो है आ रहा था शहर से भाग के, जो मजदूरी करने के लिए जो गया था बाहर में वो लोग गाँव आ रहे थे और शहर वाले लोग भी कहीं कहीं दूसरे जगह जा रहे थे। अगर गाँव में उन लोग का कहीं प्रॉपर्टी वगैरह है तो वहाँ पर चले जाते थे और बहुत सारे गाँव वाले भी देखने को मिला कि वो लोग शहर चले गए थे और गाँव में रहकर उन्होंने जो है आज छोटे से छोटे व्यापार शुरू किया है। जो मतलब बाहर में रहते थे कमाते थे, वो गाँव में आकर ही जो है अपना रोजगार शुरू कर दिया था कोरोना महामारी के समय में। आज जो है वह बहुत अच्छा जो है इनकम जो है कर रहा है, बहुत जो अच्छा पैसा जो है वो लोग कमा रहे हैं। उन्हें भी जो है समझ आ गया है कि जितनी मेहनत वो जो है शहर जाकर कर रहे हैं उससे जो है कम मेहनत में जो है अपने गांव में ही रहकर मेहनत किया जाए और अच्छा पैसा कमा रहे हैं। इसलिए जो है सिर्फ चमक धमक में पर जो है नहीं जाएं और जो है नहीं सोचें कि शहर के लोग जो है बहुत स्वस्थ है, बहुत जो है होशियार है, उनका जो कल्चर बहुत अच्छा है, या भी सोचें कि अपने गाँव की जो प्रॉपर्टी है कभी पूरी तरह से जो है सेल नहीं करनी चाहिए। इसलिए कभी महामारी के टाइम में वही काम देता है जो आपका जो पुराना प्रॉपर्टी गांव में बचा हुआ रहता है। अभी देखने को मिल रहा है कोरोना में जो बाहर गया था वो लोग जो बिजनेस शुरू कर दिया अपने गांव में, वो भी जो है लाखों रुपया घर बैठे ही कमा रहे हैं। चाहे जो भी बिजनेस करें छोटा मोटा वो जो है कमा रहे हैं। यदि वही मान लीजिए उनका प्रॉपर्टी गांव वाला वो बेच के चले जाते तो बाद में वो गांव में आके रहता कहाँ, फिर तो वो परेशान हो जाते, फिर आप जो है जगह से जो है निकल जाता, फिर आप बहुत सारे प्रॉब्लम देखने को मिलता है। इसी तरह का वीडियो देखने चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।